हेलो स्टूडेंटों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेके 1947 तक। जितने भी आंदोलन हुए हैं आजादी के लिए, जितने भी आंदोलन किए हैं, वो सब आंदोलन का डिस्कस करेंगे। आराम से विश्लेषण करके देखेंगे कौन सा आंदोलन का वो कैसे और कहाँ हुआ था, वो सारे के सारे हैं। अब उसमें आंदोलन होने से पहले कुछ चरण हैं, उनके बारे में बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तो पहला चरण था वो उदारवादी चरण था, जो हमारा 1885 से स्टार्ट होकर 1905 तक चला था। दूसरा चरण था वो उग्रवादी चरण था, जो 1905 से स्टार्ट होकर 1919 तक चला था। जो तीसरा चरण था वो गांधीवादी चरण था, जो 1919 से स्टार्ट होकर 1947 आजादी जब तक नहीं हुई तब तक ये चला था। अब देखो, सबसे पहले क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। एक भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसका आगे चल के हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा था। जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी, जो कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। अब उस समय हमारे वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन था। जैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना होने से पहले और कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। अब देखो, इसका प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष हमारे इंडियन अध्यक्ष के हिसाब से देखेंगे तो WBC बनर्जी थे और एनी बेसेंट थे। अब इंडियन में भी ये अलग है और भी अलग है, तो इनको सारे के सारे को डिटेल एक्सप्लेन करेंगे आगे करके। अब 1905 में, उसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना होने के बाद हम 1905 में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। अब बंगाल कोई छोटा सा जगह नहीं था, बंगाल बहुत बड़ा था। बिहार, उड़ीसा वगैरह ये सारे आते थे। बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया था, एक तो पश्चिमी और एक उत्तरी। उस हिसाब से इनका लिया था, तो आधा भाग उधर कर दिया। अब अंग्रेजों का ये करने का रीजन ये था कि इसको दो भागों में अलग अलग कर देंगे, तो जितने भी आंदोलन हमारे खिलाफ चल रहे हैं वो आंदोलन थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे। अब देखो, उसके बाद 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जो किसने की थी? आगा खान सलीम खान ने ढाका बांग्लादेश में की थी। जब बांग्लादेश तो था ना, ढाका में किया था, ठीक है। उसके बाद 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस में दो दल बन गए थे, एक तो नरम दल और एक गरम दल। अब उसमें क्या था, कांग्रेस में कुछ पर्सन ऐसे थे, कुछ आदमी ऐसे थे जो कहते थे कि हमको आजादी लेने के लिए अपनी नरमाई से लें, और कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो ये कहते नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उनको ये चाहिए। तो ऐसे करके कांग्रेस को दो भागों में विभाजित कर दिया था, एक नरम दल और एक गरम दल। उसके बाद क्या हुआ था, 1908 में खुदीराम बोस थे, उनको फांसी दे दी गई थी। खुदीराम बोस एक पहला ऐसा बंदा था जो 18 साल की एज में सबसे युवा बंदा था, उसे फांसी दे गई थी। उसके बाद क्या हुआ था, 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया। उसके बाद 1910 में जो मदन मोहन मालवीय थे, वो फर्स्ट उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट भारतीय अखिल हिंदी सम्मेलन का स्टार्ट किया था। उसके बाद किया था 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। बंगाल का विभाजन जो किया था, बंगाल को दो भागों में विभाजित किया था, उसका विभाजन रद्द कर दिया, क्योंकि आंदोलन बढ़ने तो रद्द करना पड़ेगा। उसके बाद 1913 में क्या हुआ था, गदर आंदोलन चला था, और जो हेडक्वार्टर कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को था। अब 1914 से लेके 1918 तक नई आफत आ गई। इसमें क्या हुआ था, क्या इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। अब ये आंदोलन हमारे देश में तो चल रहे थे, जब दूसरे देशों में विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। उससे नेक्स्ट आगे क्या हुआ, 1915 में क्या था, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में केस लड़ने के लिए गए थे। वहां पर देखा उन्होंने कि एक काला और गोरा कानून चल रहा था। जो गोरे लोग थे वो काले लोगों पे बहुत सारे जुल्म करते थे। तो गांधी जी ने 1915 में वहां से वापस आने का सोचा, तो वापस आए। तो 9 जनवरी 1915 से तभी से हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता में डिसीजन लिया गया था कि जो गरम दल हैं, नरम दल हैं, उनका एकीकरण हो गया, क्योंकि गरम दल नरम दल दोनों का काम एक ही था, देश को आजाद कराना। अब उसके बाद क्या होता, होम रूल लीग आंदोलन चला था।
इसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से स्टार्ट हुआ था। अब 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था, बिहार में नील की खेती पे एक 3 कटिया प्रणाली लागू हुई थी। इसमें क्या होता था कि इसमें किसी पे 3 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी और उसी में इसको भी नील की खेती का आंदोलन चलाया इसे बंद कराने के लिए, और महात्मा गांधी भी इसके सहयोग में रहे थे। उसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन स्टार्ट हुआ। खेड़ा आंदोलन के बाद और 1919 में रॉलेक्ट एक्ट ये डिसीजन अंग्रेजों का सबसे गलत था हमारे लिए, क्योंकि रॉलेक्ट एक्ट में बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था। एक काला कानून ऐसा था जैसे 4 लोग खड़े हैं, 3 लोग खड़े हैं, उनको देखा, इन पर डाउट हुआ, शक होने के बाद इनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वही वकील नहीं, और इनको डायरेक्ट जेल में डाल दिया थे, अच्छी सजा सुना देते थे। तो रॉलेक्ट एक्ट इतना खतरनाक कानून ऐसी इमरजेंसी में बना दिया अंग्रेजों ने। तो इसके विरोध में इसी के विरोध में सारे कानून आंदोलन चलने लगे। रॉलेक्ट एक्ट हुआ 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का रीजन ये था कि रॉलेक्ट एक्ट था और दूसरे 2 बंदे थे, एक तो सतपाल और एक डॉक्टर सैफुद्दीन, ये दोनों को पकड़ लिया था। रॉलेक्ट एक्ट विरोध का वो कानून था, उसी के अकॉर्डिंग इनको पकड़ने के बाद और जलियांवाला हत्याकांड में सारे लोग इकट्ठा हुए थे कि रॉलेक्ट एक्ट को बंद कराना है। और होम रूल लिंग आंदोलन एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक का था। उसके बाद हमने 1917 में चंपारण की खेती, नील की खेती, चंपारण आंदोलन पढ़ लिया था। उसके बाद हमने देखा था 1918 में खेड़ा आंदोलन हो गया था। 1919 में रॉलेक्ट एक्ट, काला कानून, एक कानून ऐसा कानून था कि इसमें 3 या 4 लोग कहीं पर खड़े हैं, उनको बिना, अगर थोड़ी सी डाउट हुई, शक हुई, तो अंग्रेज उनको पकड़ लेते थे और अच्छे से सजा सुना देते थे, कोई भी सजा सुना सकते थे। तो अंग्रेजों का ये था, ये एक ऐसा कानून था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का काला कानून था। इसके लिए 3 पर्सन को पकड़ा और उन्होंने ना समझा ना सोचा जेल में डाल दिया। इसी के विरोध में एक डॉक्टर सतपाल था, डॉक्टर सैफुद्दीन था, इनको पकड़ के और ऐसी जेल में डाल दिया। तो इसी के विरोध में 1919 में 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाले बाग में, और वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई, सारे उन्हीं के विरोध में सारे के सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो उसमें एक अंग्रेजों का जनरल डायर था, इन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। तो वहां पर समथिंग हमारे 1500 लोग शहीद हो गए थे और 379 लोग अंग्रेज कहते थे कि मारे गए, बट हमारे अकॉर्डिंग तो 1500 लोग मारे गए थे। पर अंग्रेजों का डेटा थोड़ा सा कम था, ये कम करने की कोशिश करते थे। अब ये जलियांवाला बाग में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, उसमें से कोई तो बीच में एक कुआं था, कुएं में भी लाशें एक के ऊपर एक लद गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब इसी के विरोध में क्या हुआ था, 1919 में खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली ने स्टार्ट किया था। और 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया। असहयोग आंदोलन, हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, अंग्रेजी सेवा नौकरियों को हम त्यागेंगे, ये सारा असहयोग आंदोलन 1920 में चलता रहा था। असहयोग आंदोलन चल रहा था। एक आगे चलते चलते 1920 के बाद 1922 में गोरखपुर में और भीड़ ऐसी जा रही थी जिसमें अंग्रेजों ने गोलियां चलवाई तो उन्होंने थाने में आग लगा दी, आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें कई लोग, मतलब समथिंग पुलिसकर्मी 24 के करीब मारे गए और जल गए उसे थाने में साथ ही। उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसने? चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। उसके बाद 1924 में कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ। गांधी जी ने अभी तक कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया, बट कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। बट अब यहाँ पर 1924 में कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ था। बेलगाम अधिवेशन 40वां अधिवेशन था, जहां पर गांधी जी को कांग्रेस की अध्यक्षता मिली। उसके बाद 1925 में काकोरी पेंट कांड हुआ था, जिसे अब काकोरी एक्शन बोलते हैं। कांड तो थोड़ा सा अलग चीज है, तो एक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों का खजाना वगैरह, पैसे वगैरह लेके ट्रेन में जा रहे थे, तो इसमें ट्रेन को लूटने की साजिश, लूटना था। तो इसमें 1925 में और उसी
के कुछ टाइम बाद 9 अगस्त 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को इसी के ट्रेन डकैती के और इसी के कारण इनको पकड़ लिया था और फांसी की सजा सुनाई दी। नेक्स्ट हमने आ गए 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन भारत आया तो नारे भी लगे साइमन कमीशन गो बैक, और इसके विरोध में लाला लाजपत राय ने आंदोलन करना, अनशन करना स्टार्ट कर दिया। लाला लाजपत राय आंदोलन अनशन में तैयार था और पूरी तरह से कर रहा था जब तक उस पर लाठी चार्ज करवा दिया और उसके सर पे लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के बाद साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत आया तो क्या हुआ, उसके विरोध में और नारे लगे, आंदोलन हुए। लाला लाजपत राय आंदोलन में था तो उसमें लाठी चार्ज अंग्रेजों ने करवा दिया तो लाला लाजपत राय के सर में लाठी लगी तो उनकी मृत्यु हो गई उसी के कारण। अब उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन स्टार्ट हुआ। लाहौर अधिवेशन के बाद 1929 में दांडी मार्च, नमक कानून वाला वो दांडी मार्च स्टार्ट हुआ। दांडी मार्च क्या हुआ था, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसमें क्या हुआ था, साबरमती आश्रम से चलकर दांडी तक जाना था, 200 मील की यात्रा थी। अब इसमें कितने कैंडिडेट गए थे, इसमें सबसे पहले 78 कैंडिडेट के साथ महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। दांडी मार्च के बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और फिर इसी के बाद 1930 में ही फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ था। 1930 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ था और 1931 में फर्स्ट हुआ था और 31 में सेकंड हुआ था और 32 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और 1932 में पूना पैक्ट भी हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। ये पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। वहां पर ये उन दोनों के बीच में चल रहा था दलित और पिछड़े वर्ग के लिए। तो 1932 में पूना पैक्ट इरवदा जिले में हुआ था। ये 1935 में भारतीय राष्ट्रीय सरकार अधिनियम पारित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय सरकार अधिनियम आया 1939 से लेके 1945 तक। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था 1939 से लेके 45 तक। इसमें तो काफी नुकसान हुआ था, कई देश तबाह हो गए थे। जापान का हिरोशिमा नागासाकी आपको पता होगा, और इसमें कम से कम 8 करोड़ लोग मारे गए थे। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। 1940 में पाकिस्तान की मांग हो गई। पाकिस्तान की मांग पहली बार 1940 में पाकिस्तान की मांग स्टार्ट हुई थी। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया 11 अप्रैल 1942 को, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन या इसी को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1942 में आजाद हिंद की फौज की स्थापना की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, 1942 में। 42 के बाद 1945 में शिमला समझौता हुआ था। 1945 के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत, ठीक है। 1947 में माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन और हमारा वो वायसराय थे लास्ट थे, उन्होंने क्या उनकी योजना थी और डिस्कस चलता रहा, बात समझौता चलते रहे थे। 2 महीने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई पाकिस्तान और भारत को 2 अलग अलग राष्ट्र बनने चाहिए, और उनके बाद उन्होंने माउंटबेटन की योजना के अनुसार ये निष्कर्ष निकला कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश होंगे। अब ये हमारा भारतीय अधिनियम वाले ये सारे के सारे आंदोलन थे, और इन आंदोलनों को एक बार देखो सारा पता तो करना पड़ेगा कैसे थे। 1885 से लेके 1947 तक ये 3 चरण थे। तीनों चरण के बारे में मैंने बता दिया है। 1885 में एक बार और देख सकते हैं, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, A.O. ह्यूमने। कहाँ के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। 1885 के बाद 1905 में क्या हुआ था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 के बाद 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 के बाद 1907, 8 ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। 1909 में मार्ले मिल्टो एक्ट हुआ था। 1911 में एक काम हुआ था। 1911 में क्या हुआ था कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई थी। 1911 के बाद 12, 13 सारी डिटेल मैंने पढ़ा दी।
13 में क्या हुआ, 14 में क्या हुआ था, 14 में वर्ल्ड वार हुआ था, 15 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहां से दक्षिण अफ्रीका से और वापस आए थे, जिसे कहते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। 1915 के बाद 1916 में होम रूल आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 1916 के बाद 1919 में रॉलेक्ट एक्ट काला कानून, ना अपील दलील वकील इनका कानून था, ना तो किसी पे अपील होगी, ना उनकी किसी का वकील होगा, ना किसी की दलील होगी, और एक काला कानून था जिसमें 3 बंदों को शंका के आधार पर उठा के गिरफ्तार कर लिया जाता था। उसके 1919 में रॉलेक्ट एक्ट आया। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, कहां पर, अमृतसर पंजाब में। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हो गया था। इसमें कम से कम 1500 लोग मारे गए थे। 389 लोग अंग्रेजों का कहना था, बट हमारे अकॉर्डिंग 1500 लोग थे। 1900 जलियांवाले हत्याकांड होने के बाद बहुत दुख हुआ इंडिया में कि तो भाई गलत हुआ, इतने लोग मार दिए। जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद 1920 में दोबारा से 20 से असहयोग आंदोलन की स्टार्ट किया कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों का सेवा का बहिष्कार करेंगे, अंग्रेजों के किसी भी वस्तु को नहीं लेंगे। ये सारा हुआ 1916 के बाद। 1921 में, 1922 में ऐसी था। 1922 में भी पता है आपको, तो 1922 में क्या हुआ था। 1922 में और पूरी भीड़ जा रही थी निकल के, और यूपी के गोरखपुर जिले के पास एक थाना था, वहां पर उन्होंने भीड़ पे गोलियां चलाई। तो भीड़ ने गुस्से में आके और थाने को आग लगा दी थी, जिसमें 24 पुलिसकार, समथिंग 24 के करीब पुलिसकर्मी उसमें जल गए थे। 1922 में हुआ था। 22 के बाद 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसमें अंग्रेजों का खजाना वगैरह ये सारा जा रहा था इसे लूटने के लिए। इसमें से कुछ सामान, क्योंकि वो जो काकोरी कांड था, एक्शन था, उसमें जो अंग्रेजों का पैसा नहीं था, वो पैसा तो हमारा ही था, बट वो तो लूट के ले जा रहे थे, तो उसको लूटना हक बनता है थोड़ा सा, तो इसलिए ये था। 19 ऐसे ही चलता रहा। 25, 26, तो ये सारा भारतीय अधिनियम थे और ये सारे आंदोलन थे। ये आंदोलन हमने पढ़ लिए। अगले देखते हैं कि और कोई मस्त सा टॉपिक उठाएंगे, उस पर डिस्कस